दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जहां अच्छे इरादे एक भयानक अंजाम तक पहुंच गए। सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में कछुओं को समुद्र में छोड़ दिया गया। सुनने में कितना नेक काम लगता है ना? लेकिन उस समुद्री इलाके में, जिसे बे कहते हैं, वहां एक भी मछली नहीं थी। तो क्या हुआ? यही तो असली रहस्य है। जो हुआ वह इतना माइंड बेंडिंग, इतना दर्दनाक और इतना गलत था कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चीख है उस गलती की जो हमने प्रकृति के साथ की। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपको अंदर तक हिला देगा? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी दास्तान जो आपको झकझोर के रख देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। द ग्रैंड प्लान, अच्छे इरादों की एक कहानी। तो दोस्तों, बात शुरू होती है कैलिफोर्निया से, जहां एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं। वहां की सरकार और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा वाइल्ड लाइफ को बचाने के नए नए तरीके खोजती रहती हैं। उनके पास बहुत सारे डेजर्ट टॉर्टोइसेस यानी कि कछुए थे जो वहां के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन अर्बन एक्सपेंशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका नेचुरल हैबिटेट तेजी से खत्म हो रहा था। इन बेचारे टॉर्टोइसेस की पॉपुलेशन घटती जा रही थी और इन्हें बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच कई मीटिंग्स हुई। सबने मिलकर एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। तब एक ब्रिलियंट आइडिया सामने आया कि क्यों ना इन टॉर्टोइसेस को पैसिफिक ओशन के एक खास बे में रिलीज कर दिया जाए। इस आइडिया के पीछे यह सोच थी कि टॉर्टोइसेस पानी में रह सकते हैं और उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होने के कारण समुद्र उनके लिए एक नया घर बन सकता है। उन्होंने सोचा कि समुद्र कितना विशाल है, वहां इन्हें जगह की कमी नहीं होगी। यह एक तरह से विन विन सिचुएशन लग रही थी। टॉर्टोइसेस को नया घर मिल जाएगा और उनकी पॉपुलेशन बच जाएगी। इस प्लान को लेकर शुरू में काफी उत्साह था। सबको लगा कि उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव और ह्यूमन अप्रोच ढूंढ निकाला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इस प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन क्या यह ब्रिलियंट आइडिया सच में इतना ब्रिलियंट था, या इसमें छुपी थी एक ऐसी गलती जो प्रकृति को भारी पड़ने वाली थी? द मिसिंग पीस, एक महत्वपूर्ण और घातक चूक। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी और शायद सबसे खतरनाक गलती हो गई। जिस स्पेसिफिक बे को इस महाअभियान के लिए चुना गया था, उसकी ग्राउंड लेवल रिसर्च, उसकी इकोलॉजिकल स्टडी ठीक से नहीं की गई। एक्सपर्ट्स ने बाद में बताया कि उस बे में नेचुरल मरीन लाइफ, स्पेशली फिश, न के बराबर थी। अब आप सोचेंगे, फिश नहीं थी तो क्या? टॉर्टोइसेस तो एक्वाटिक भी होते हैं ना? यही तो असल मसला था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डेजर्ट टॉर्टोइसेस प्राइमरीली हेर्बिवोर्स होते हैं। मतलब वह सूखे घास फूस, कैक्टस और रेगिस्तानी फूल पत्तियां खाते हैं। बेशक कुछ टॉर्टोइस स्पीसीज पानी में अच्छे से अडेप्ट कर लेती हैं, जैसे कि सी टर्टल्स, लेकिन उनकी डाइटरी नीड्स और फिजिकल बिल्डअप बहुत अलग होती है। डेजर्ट टॉर्टोइसेस के शरीर को समुद्री खारे पानी और उसके इकोसिस्टम के लिए बनाया ही नहीं गया था। उन्हें अपने डाइटरी नीड्स पूरे करने के लिए टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन या अप्रोप्रिएट मरीन प्लांट्स चाहिए होते हैं, जो उस बे में बिल्कुल नहीं थे। एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में हर जीव का अपना एक खास रोल होता है। अगर एक भी कड़ी गायब हो तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इस बे में न सिर्फ फिश की कमी थी, बल्कि मैक्रो एल्गी, सी ग्रास और दूसरे मरीन इन्वर्टेब्रेट्स भी बहुत कम मात्रा में थे, जो कि किसी भी मरीन टॉर्टोइस के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। यह एक ऐसी चूक थी जिसकी कीमत टॉर्टोइसेस को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह सिर्फ एक छोटी सी ओवरसाइट नहीं थी, यह एक ऐसी गलती थी जो विज्ञान और कॉमन सेंस दोनों के खिलाफ थी। द डे ऑफ रिलीज, एक आशा भरी शुरुआत जो एक डरावने सपने में बदली। वह दिन आ गया, एक बड़ा दिन जिसके लिए महीनों तक प्लानिंग की गई थी। हंड्रेड्स की तादाद में डेजर्ट टॉर्टोइसेस को केयरफुली ट्रक्स में लादा गया। यह टॉर्टोइसेस, जो अपनी पूरी जिंदगी रेगिस्तान की गर्म रेत और सूखे मौसम में गुजारते हैं, आज एक अनजानी यात्रा पर थे। उन्हें पैसिफिक ओशन के उस खास बे तक लाया गया। वॉलंटियर ग्रुप्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स, मीडिया पर्सनल और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी वहां मौजूद थे। सभी के चेहरों पर खुशी, गर्व और एक नई उम्मीद थी कि यह एक नया चैप्टर है इन बेचारे जीवों के लिए। बड़े बड़े स्पीचेस दिए गए जिसमें इस कंजर्वेशन एफर्ट की तारीफ की गई।
टॉर्टोइसेस को एक एक करके बड़े ही ध्यान से पानी में रिलीज किया गया। कुछ टॉर्टोइसेस तो तुरंत तैरने लगे, जैसे कि वह अपनी नई आजादी का जश्न मना रहे हों। लेकिन कई टॉर्टोइसेस थोड़े कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह उनका नया घर है या एक नया खतरा। लोगों ने खूब अपलॉज किया, तस्वीरें ली और वीडियोस बनाई। सबको लगा कि उन्होंने एक महान कार्य किया है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस महान कार्य का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। जो दिन एक उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ ही वक्त में एक ट्रेजेडी में बदलने वाला था, जिसका घमंड भरा शोर जल्द ही सन्नाटे में तब्दील हो जाएगा। द अनफोर्सीन क्राइसिस, अस्तित्व के लिए एक दर्दनाक संघर्ष। कुछ ही दिन बाद समुद्र से आने वाली खबरें डरावनी होने लगी। पहले तो स्पोराडिक रिपोर्ट्स थी। फिशरमैन और लोकल रेजिडेंट्स ने कुछ टॉर्टोइसेस को मुश्किल में देखा। फिर यह रिपोर्ट्स बढ़ती गई और साइंटिस्ट्स की टीम्स को भी इसकी जांच करने भेज दिया गया। जो उन्होंने देखा वह किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर का दिल चीर देने वाला था। टॉर्टोइसेस पानी में ठीक से अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मरीन प्लांट्स को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं था। उनकी स्किन पर एल्गे की मोटी परत जमने लगी थी। उनकी शेल पर सॉल्ट डिपॉजिट्स होने लगे थे, जिसके कारण उन्हें बेपनाह दर्द हो रहा था। वह पानी में तैरने के बजाय सिर्फ भटक रहे थे, कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनकी आंखों में डर और भूख साफ दिख रही थी। यह एक स्लो और पेनफुल स्ट्रगल थी। हर दिन कई टॉर्टोइसेस की लाशें समुद्र किनारे मिलने लगी। जो बचे थे वह भी मौत के मुहाने पर थे, बिल्कुल निहायत कमजोर और बीमार। उनका मेटाबॉलिक रेट समुद्री माहौल के अनुकूल नहीं था, जिसके कारण उनकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उनके नेचुरल प्रेडेटर्स जैसे कि शार्क्स और मरीन बर्ड्स भी उन पर हमला कर रहे थे, क्योंकि वह अपनी रफ्तार और होशियारी खो चुके थे। यह नजारा इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह कांप उठती थी। एक नोबल कॉज का अंजाम इतना भयानक हो सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था। द हार्श रियलिटी, प्रकृति के अटूट और अनफॉरगिविंग नियम। जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि चुप रहना नामुमकिन हो गया, तब अथॉरिटीज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वॉलंटियर्स, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स और मरीन एक्सपर्ट्स ने दिन रात मेहनत की उन टॉर्टोइसेस को पानी से निकालने के लिए। यह एक बहुत ही मुश्किल और दिल तोड़ देने वाला काम था। जो टॉर्टोइसेस बचा लिए गए वह भी बहुत कमजोर और बीमार थे। उन्हें स्पेशल मेडिकल केयर, न्यूट्रिशन और रिहैबिलिटेशन की जरूरत थी। उन्हें मरीन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई टॉर्टोइसेस की मौत हो चुकी थी और कई ऐसे थे जिन्हें दोबारा कभी अपनी नेचुरल लाइफ नहीं मिल पाएगी। यह घटना एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक लेसन बन गई कि गुड इंटेंशंस काफी नहीं होते। प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च, थरो इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और हर संभव परिणाम पर विचार करना बहुत जरूरी है। नेचर के अपने नियम होते हैं जो बहुत ही अटूट और अनफॉरगिविंग होते हैं। उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती, एक चुकी हुई डिटेल पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है और अनुभवहीन जीवों के लिए मौत का पैगाम बन सकती है। इस इंसिडेंट ने हमें सिखाया कि मानव हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन को बहुत ही जिम्मेदारी और ज्ञान के साथ करना चाहिए। कड़े तरीके से सीखे गए सबक और भविष्य की राह। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में और साइंटिफिक सर्कल्स में एक तूफान ला दिया। अथॉरिटीज पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन बेचारे टॉर्टोइसेस का हुआ जिन्होंने अपनी जान गंवाई या बेपनाह तकलीफ झेली। इस इंसिडेंट से एक बहुत बड़ा सबक मिला। जब भी हम किसी स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करते हैं या उसे नए हैबिटेट में शिफ्ट करते हैं, तो हर छोटी से छोटी डिटेल को कंसिडर करना चाहिए। इकोसिस्टम का हर हिस्सा इंटरकनेक्टेड होता है और एक छोटी सी गलती पूरी फूड चेन और एनवायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। इस इंसिडेंट के बाद कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने अपनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज में बड़े चेंजेस किए। अब ऐसे डिसीजंस लेने से पहले बहुत ज्यादा रिगरस रिसर्च, मल्टीपल एक्सपर्ट कंसल्टेशंस और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट असेसमेंट्स किए जाते हैं। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस घटना से सीख लेकर अपनी गाइडलाइंस को और सख्त किया है। यह इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। हम इंसानों को अपनी पावर और जिम्मेदारी को समझना होगा। अ मैसेज फॉर अस, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और भविष्य की आशा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टॉर्टोइसेस या कैलिफोर्निया की नहीं है। यह हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा और गंभीर मैसेज है।
हम इंसान होने के नाते इस धरती के सबसे जिम्मेदार प्राणी हैं। हमारे हर एक्शन का असर होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब हम एनवायरमेंटल डिसीजंस लेते हैं तो हमें सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भी सोचना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ देती है, हमें नई दिशा दिखाती है, लेकिन हमें अपनी रूट्स, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर और अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।